आर कश्मीरीज इनोसेंट और आर दे एट फॉल्ट? ये बात तो माननी पड़ेगी कि आपको कि किसी भी बास्केट में कुछ गुड एप्पल्स होते हैं और कुछ बैड एप्पल्स, और उन बैड एप्पल्स की वजह से ना पूरी की पूरी बास्केट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आटे में तो घुन पिसता ही है। स्टोरी टाइम। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि पॉडकास्ट को रन करने के साथ साथ मैं एक ट्रैवल एजेंसी भी रन करती हूँ, तो मेरे बहुत सारे वेंडर्स हैं कश्मीरी। तो जनवरी में मुझे अपने कश्मीरी वेंडर का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैम बड़े अच्छे हालात चल रहे हैं वैली में, बहुत मज़ा आ रहा है। और इससे पहले वो ना ड्राइवरी का काम करते थे, तो अब उन्होंने ना पूरी की पूरी फ्लीट इकट्ठी कर ली है, खड़ी कर दी है। आई मीन लोन पर गाड़ियाँ लेकर फ्लीट बना ली है और अलग अलग ड्राइवर्स रख लिए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बहुत काम बढ़ेगा, इस बार जून एंड जुलाई में बहुत काम आएगा। तो वो अपने सारे वेंडर पार्टनर्स को फ़ोन कर रहे थे कि हमें इस बार बहुत सारा बिजनेस दो। मैं अब अपने उस वेंडर पार्टनर के बारे में सोच रही हूँ जिसने लोन लिया और जिसने सोचा कि वो धीरे धीरे EMI भर देगा। अब उसका क्या होगा? ऐसे कितने सारे इनोसेंट कश्मीरी होंगे जो ना चाहते हुए भी एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गए। अब पूरी की पूरी तरीके से कश्मीर का टूरिज्म डाउन है, तो अब क्या होगा? कोई भी कश्मीरी या फॉर दैट मैटर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं चाहता दंगे में इन्वॉल्व होना। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी दुकान पर ताला लगे। कोई भी नहीं चाहता कि उनके एरिया में अनरेस्ट हो, बंदूकें चलें और इतनी प्रॉब्लम्स हो, इतनी एट्रॉसिटीज़ के साथ उन्हें जीना पड़े। बट फिर ना मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि जब कोई नहीं चाहता तो फिर भी क्यों सबसे ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग करता हुआ पाया जाता है? जब कोई नहीं चाहता तो फिर भी क्यों टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होया पाया जाता है? जब कोई नहीं चाहता तब भी दंगे फसाद करता हुआ क्यों पाया जाता है? तब भी टेररिस्ट के फ्यूनरल्स में रैलियाँ करता हुआ क्यों पाया जाता है? जहाँ मैं ये समझती हूँ कि कश्मीरीज़ इनोसेंट है, तो मेरे दिमाग में ना फिर ये सवाल भी आता है कि अगर इतने ही इनोसेंट हैं तो वो तब कहाँ थे जब 1990 में कश्मीरी पंडितों पर जेनोसाइड हुआ? वो जेनोसाइड पाकिस्तानी मिलिट्री ने आकर तो नहीं किया था, वो जेनोसाइड खुद कश्मीरियों ने कश्मीरियों पंडित पे किया था। तो अगर वो इतने ही इनोसेंट हैं तो वो कहाँ थे? आज जब उनका टूरिज्म हैम्पर होने पर उनकी आवाज़ निकल रही है, तो वो आवाज़ तब क्यों नहीं निकली जब कश्मीरी पंडितों पर इतना अनडाइजेस्टेबल अत्याचार हो रहा था? फारूक अब्दुल्ला जी आज सबको अपील कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि कश्मीर आओ, पाकिस्तान को मत जीतने दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, हमें बिल्कुल कश्मीर जाना चाहिए। अगर हम ही कश्मीर को बॉयकॉट करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जीत हो जाएगी। अगर इस साल 2 करोड़ टूरिस्ट जाने का अनुमान था ना, तो हम 3 करोड़ में जाएंगे, क्योंकि कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर इंडिया का अभिन्न पार्ट है। हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के लिए, अपने कश्मीरी फैमिलीज़ के लिए वहाँ ज़रूर जाएंगे। और पाकिस्तान की इस साजिश में जो कश्मीर को हमसे अलग करना चाहता है, वहाँ पर दहशत फैलाना चाहता है, वहाँ पे अनरेस्ट पैदा करना चाहता है, उस साजिश में जीतने नहीं देंगे। मगर मेरा सवाल ये भी है, वो फारूक अब्दुल्ला तब कहाँ थे जब हिंदू जेनोसाइड हो रहा था? तब उन्होंने अपने कश्मीरियों को क्यों नहीं अपील की कि किसी को मत मारो, किसी को मत भगाओ, इतना अत्याचार मत करो? तब वो उन्होंने अपील क्यों नहीं की कि बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट के फ्यूनरल पर मत जाओ, उसको उनके जनाजे में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां मत निकालो? तब उन्होंने क्यों नहीं अपील की हसन नजरुल्लाह जैसे जो टेररिस्ट हैं, जो कि दूसरे देश में जाके टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर भी कश्मीर में उनकी रैलियां निकाल रहे हैं, उनके जनाजे पर शामिल मत हो? उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें अपील करनी चाहिए थी। तब उन्होंने वो अपील क्यों नहीं की? कश्मीर के मिनिस्टर्स ही कश्मीर के टूरिज्म बढ़ने पर इसे कल्चरल इन्वेजन का नाम देते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट पास किया, क्या किसी कश्मीरी ने उनको अपोज किया? क्या किसी कश्मीरी ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया? क्या किसी फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें बोला कि वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, किसी ने नहीं बोला। तो मैं कश्मीर के लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या ये दोगलापन नहीं है कि जो आपकी लॉयल्टी है वो तो आपकी पाकिस्तान की तरफ है, मगर जो आपको टूरिज्म चाहिए, जो आप अपील कर रहे हो, वो आप इंडिया से कर रहे हो? तो आज जो कश्मीर की हालत है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अगर आप अपने घर में सांप को पालोगे तो वो एक ना एक दिन आपको सांप डसेगा ही। आज आपको वो चाहे इकोनॉमिक फॉर्म में डसता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे पहले आपके बच्चों को उठाकर ले जाता था। धीरे धीरे करके आज हम ऐसी सिचुएशन में पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं, चाहे वो कश्मीरी हुकूमत है, चाहे वो कश्मीरी लोकल्स हैं जो सेपरेटिज्म की बातें करते हैं,
जहां उन्होंने अपने ही स्पेस में टेररिज्म के माहौल को और एंटी नेशनल माहौल को पनपने दिया है। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीरी लोग जो कैंडल मार्च करते हुए दिखाई दिए, बेशक वो हमदर्दी जता रहे हैं और दिल से उन्हें बुरा फील हो रहा है और वो हमदर्दी जता भी रहे हैं और उनका ये हमदर्दी जताना बनता भी है। मगर वो लोग जो कैंडल मार्च में खड़े हुए वो सिर्फ कुछ 100 की तादाद में ही थे। मेरा सोच मुझे कंपैरिजन करने पर मजबूर करती है कि आज से पहले कितने ही डिक्लेयर्ड टेररिस्ट जिनके जनाजे कश्मीर में निकाले गए, वहाँ पर कश्मीरी लोग हज़ारों और लाखों की तादाद में खड़े हुए दिखाई दिए। चाहे वो टेररिस्ट कश्मीर के लोग ही थे जो मिलिटेंसी पे उतर आए और आतंकवादियों के साथ मिल गए, या फिर वो टेररिस्ट कश्मीर के बाहर के थे, हर बार उनके जनाजों पर रैलियां निकालते हुए कश्मीरी लोग दिखते हैं। और हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कश्मीरी लोगों को जो पहलगाम में इंडियन सिटीजन्स बाकी मारे गए उनका कम दुख है और अपने कश्मीरी लोगों का मरने का ज़्यादा दुख है, मैं ये नहीं कह रही। मगर ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनकी इंक्लिनेशन कहाँ है। और हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सारी की सारी कश्मीरी पॉपुलेशन गलत है। मैं जानती हूँ हर बास्केट में गुड और बैड एप्पल्स दोनों होते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन बैड एप्पल्स की जिनकी वजह से कश्मीरी पॉपुलेशन, कश्मीरी गुड एप्पल्स को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन द पास्ट कश्मीर में ये देखा गया है, कश्मीर में ये पैटर्न रहा है कि काफ़ी सारे कश्मीर के नौजवान लोग मिलिटेंसी पे उतर आते हैं, बहकावे में आ जाते हैं टेररिस्ट लोगों के या सरहद से उस पार आए लोगों के, पाकिस्तानियों के बहकावे में आकर वो टेररिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। और उनमें से ही एक नाम था बुरहान वानी। मैं जानती हूँ वो कश्मीर में पैदा हुआ एक लड़का था, कश्मीर की ज़मीन पे पला बड़ा वो एक लड़का था, मगर वो भी इस राह पर चल गया था। तो जब वो उस राह पर चला तो कश्मीरियों की ही ड्यूटी थी उसको कंडेम्प्ट करना, उसको रोकना, अपनी आने वाली जनरेशन को ये दिखाना कि चाहे वजह कोई भी हो, चाहे वो हमारा अपना लड़का क्यों ना हो, अगर वो गलत राह पे चलेगा तो हम उसे कंडेम्प्ट करेंगे। मगर रैदर कश्मीरी उसके जनाजे पर लाखों की तादाद में दिखाई दिए। मैं कश्मीरी लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कश्मीर में हो रही हर गलत चीज़ को गलत करार देना आप ही की ड्यूटी है। अगर आप अपनी कम्युनिटी में या कश्मीर में कुछ भी गलत होता हुआ देखते हैं तो अपने बहन भाइयों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझाना आप ही की ड्यूटी है। अगर आज आप आवाज़ उठा रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, ये हिंदू मुस्लिम अटैक बिल्कुल भी नहीं है और कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का माहौल है, मगर अगर आज आप ये आवाज़ उठा रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं इंडियन बाकी स्टेट से, बाकी सिटीज़ से, बाकी लोगों से, तो आपको ये आवाज़ तब भी उठानी चाहिए थी जब आप कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ देखते हैं। तो आपको ये आवाज़ तब भी उठानी चाहिए जब आप लाल चौक में देखते हैं कि इंडियन फ्लैग को होस्ट करने नहीं दिया जाता, लहराने नहीं दिया जाता, तो ये आवाज़ तब भी उठनी चाहिए। मुझे ना बहुत दुख है अपने कश्मीरी दोस्तों का, अपने वेंडर्स का, अपने कश्मीर भाइयों का जो उस आटे में घुन की तरह फिस जाएंगे। मगर मुझे उससे भी ज़्यादा वो दुख है कि भारत देश कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, मगर आज भी काफ़ी सारे कश्मीरी लोग हैं जो अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते। इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियो सरफेस हो रही हैं जहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कश्मीरी अपने आप को इंडिया का पार्ट समझते ही नहीं है। लैला वो एक मूवी भी आई थी, लैला मजनू, आपने देखी? हाँ जी, पसंद आई आपको? कश्मीर में ही बनी थी। अच्छा, आप कश्मीर से हैं? जी बिल्कुल। बैठ जाएं हम? प्लीज श्योर। बहुत खूबसूरत लग रही है कश्मीर की तरह आप भी। कैसी हैं आप? दिल्ली कैसा लगा आपको? दिल्ली आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिल्ली। अच्छा, मतलब कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ दिल्ली? ठीक है, बट मैं ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ इंडिया। क्यों? इंडिया में ही था ना कश्मीर? नहीं, इंडिया में तो नहीं है। क्यों नहीं, इंडिया से बाहर है। क्या बात कर रहे कश्मीर अपना है, हिंदुस्तान अपना है, ये हमारी नेबरिंग कंट्री। कैसी बात कर रहे हो आप यार? जहाँ पर उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के टुवर्ड्स दिखती है, ये देखकर मुझे ज़्यादा दुख होता है। और इस सब के बावजूद भी मैं ये बोलूँगी कि हम सब कश्मीर आएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट अ फाइट अगेंस्ट कश्मीर, इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान विद कश्मीर बाय आवर साइड। एंड कश्मीरी लोगों को मैं ये बोलूँगी कि अपॉलॉजी तभी एक्सेप्ट होती है व्हेन द बिहेवियर इज़ चेंज्ड आफ्टर द अपॉलॉजी।